Hello students, this is Bhashwati teacher. Welcome to my channel Learning English with Bhashwati teacher, and today we are going to do the next lesson, lesson number 1.4, Revati's musical plants. Revati's musical plants. Again today we will not do the full lesson because it is very big, but then at the same time it is very touching lesson, so all of you pay attention. Revati is a girl and she is just like you of your age. Okay, so Revati was a student of music. She was happy playing her violin whenever she was free. There was a small open courtyard in front of her house with a small cement bench. She would sit on the bench and practice on her violin. There were a few potted plants in the courtyard. While playing on the violin one day, she noted a pot of balsam plants near the wall. The plants were not looking normal. They had pale green leaves and their growth was stunted. ओके तो रेवती जो है एक आपके उम्र की ही लड़की है और वो म्यूज़िक की स्टूडेंट है। और जब भी वो फ्री होती तो वो अपना वायलिन बजाती खुशी से। एंड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस उसके घर के सामने एक आंगन था और वहाँ पे एक छोटा सा सीमेंट का बेंच था और वो वहाँ पर बैठ के अपने वायलिन पे प्रैक्टिस करती थी। और उसके कोर्ट यार्ड में मतलब कि आंगन में कुछ पॉटेड प्लांट्स रखे हुए थे, लाइक वी हैव गार्डन। एंड एक दिन वायलिन बजाते बजाते उसने देखा कि एक बल्सम प्लांट्स जो हैं उसके घर के वॉल के पास है और वो प्लांट्स नॉर्मल नहीं लग रहे थे। उसके लीव्स ऐसे पेल ग्रीन कलर के थे और ग्रोथ भी बहुत अच्छी नहीं हो रही थी। She remembered she had learned in the lower classes that plants need light for normal growth. She shifted the pot to the center of the courtyard where there was ample sunlight. तो रेवती ने लोअर क्लासेस में साइंस में पढ़ा था कि प्लांट्स को नॉर्मल ग्रोथ के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। तो उसने वो पॉट को कोने से लाकर सेंटर में, आंगन के सेंटर में रख दिया जहाँ पे बहुत सनलाइट था। While shifting the pot, an idea struck Revati. Why not participate in the best plant contest which was to be held in her colony a few weeks later? Then and there she decided to participate. Thus, making up her mind, she watered the plants and sat down on the bench and started playing her violin. She was very fond of the raga Mohanam. She played the raga for some time and then went in for her studies. Every day Revati would sit on the bench and watch her potted plants. They were growing well and looking healthier than the other plants in the far end of the courtyard. One day as she was playing, she noticed a तो पॉट को शिफ्ट करते वक्त रेवती को एक आइडिया आया। तो क्यों ना मैं इस बार बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूं जो हमारे कॉलोनी में होगा कुछ हफ्तों के बाद। और फिर उसने सोचा कि चलो इस बार मैं पार्टिसिपेट करूंगी। और फिर अपना उसने डिसीजन ले लिया। तो वो रोज़ प्लांट्स को पानी डालती थी और बेंच के ऊपर बैठती थी और अपना वायलिन बजाती थी। और उसे मोहनम वाला राग बजाना बहुत अच्छा लगता था। फिर वो थोड़े देर राग बजाया उसने वायलिन पे मोहनम वाला, और फिर वो घर के अंदर चली गई पढ़ाई करने के लिए। हर रोज़ रेवती उस बेंच पे बैठती थी, अपने पॉटेड प्लांट्स को पानी डालती थी एंड वो अच्छे से ग्रो कर रहे थे और अब तो हेल्दी भी दिख रहे थे दूसरे प्लांट्स के कंपैरिजन में। एंड जो कि उसके फार एंड ऑफ द कोर्टयार्ड में थे, मतलब कोने कोने में जो प्लांट्स रखे हुए थे। वन डे एज शी वॉज प्लेइंग शी नोटिस्ड अ मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट्स। एक दिन जब वो अपने वायलिन को प्ले कर रही थी तो उसने देखा कि उसके पॉटेड प्लांट्स में थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई दे रही है। दे वर स्लोली मूविंग देयर स्टेम्स, बेंडिंग स्लाइटली टूवर्ड्स हर। शी वंडर्ड वाई दे वर मूविंग एज देयर वॉज नो ब्रीज। इट स्ट्रक हर एज ऑड। तो वो धीरे धीरे मूव कर रहे थे अपने स्टेम्स को। व्हेन शी नोटिस्ड हर पॉटेड प्लांट्स, उसने देखा कि उनके स्टेम्स में मूवमेंट हो रही है और वो स्लाइटली रेवती की तरफ मूव कर रहे हैं। और उसे लगा, शी वॉज सरप्राइज्ड कि यहाँ पे तो कोई हवा नहीं चल रही, तो फिर ये प्लांट्स मूव कैसे कर रहे हैं। इट स्ट्रक हर एज ऑड। उसे बहुत ही ये ऑड जैसा लगा एंड शी वॉज रियली सरप्राइज्ड। The next evening too, she played on her violin as usual and watched the potted plants with care. After some time, like the previous day, there was a definite movement in her plants. They all bent towards her. This astonished and surprised her. That day also there was no breeze. Revati sat on the bench and played a different tune, one with a quick rhythm. She suddenly saw all plants turn away from her as though they did not like what she was. अगले दिन शाम को भी रेवती अपना वायलिन बजा रही थी एज़ यूजुअल और पॉटेड प्लांट्स को ध्यान से देख रही थी। थोड़े समय के बाद पिछले दिन की तरह
फिर से वो प्लांट्स में डेफिनेट मूवमेंट हुआ और वो सारे प्लांट्स उसकी तरफ बेंट हो गए एंड शी वॉज रियली एस्टोनिश्ड एंड सरप्राइज्ड। उस दिन भी कोई हवा नहीं चल रही थी। रेवती उस बेंच के ऊपर बैठती है और फिर वो अलग ट्यून प्ले करती है और एक जिसमें क्विक रिदम था। तो उसने सडनली देखा कि जो प्लांट्स थे वो उसके तरफ टर्न ना होते हुए अवे दूसरी तरफ टर्न हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्लांट्स को वो ट्यून पसंद नहीं आई। when she was playing. Then she started playing her favorite tune again. फिर से वो मोहनम बजाने लगी and the plants slowly straightened themselves and bent towards her. और प्लांट सारे स्ट्रेट होकर फिर से उसकी तरफ बेंड होने लगे. Her surmise became a certainty. अब तक उसे जिस बात पे शक था, that is surmise, it became a certainty. अब वो कंफर्म हो गया था. Her plants loved to hear her favorite tune. उसके प्लांट्स जो थे वो म्यूज़िक लवर थे और उन्हें उसका फेवरेट राग मतलब कि मोहनम सुनना बहुत अच्छा लगता था। शी केप्ट द नॉलेज अ सीक्रेट। अब उसने ये बात किसी को नहीं बताई। उसने सोचा कि नहीं, ये सीक्रेट रखती हूँ। शी डिड नॉट टेल एनी वन, नॉट इवन हर मदर। किसी को नहीं बताया, मम्मी को भी नहीं बताया। देयर वर ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. To her great surprise, Revati found her potted plants not only taller and healthier than other balsam plants, but that they had started flowering a few days earlier than the other plants. The flowers were big and brightly colored, and one of the plants had an unusual kind of flower. The flowers were mauve with white strips. अब कुछ ही दिन बचे थे प्लांट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो बेस्ट प्लांट कंपटीशन के। और जो ग्रेट सरप्राइज था, रेवती ने देखा कि जो उसके पॉटेड प्लांट्स थे सिर्फ लंबे और हेल्दी नहीं हुए थे अदर बल्सम प्लांट्स के कंपैरिजन में, उनमें फ्लावर्स भी जल्दी आने लगे थे एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। और ये फ्लावर्स बड़े बड़े थे, ब्राइटली कलर्ड थे एंड वन ऑफ द प्लांट्स उसके तो अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर थे, मतलब कि मॉव विथ वाइट स्ट्रिप्स। मॉव का मतलब होता है इट्स अ कलर, रेड का एक वर्जन है। That evening she knew she would definitely get the prize for the best plants. She went to bed dreaming of her plants and the new type of flowers. The next day was the all important day. She got up in the morning and went straight to the courtyard to see her plants. Revati blinked for a few minutes, for there were neither the pot nor the plants. She looked to see if someone has moved the pot. She searched all over. She asked her mother. Her mother said she knew nothing either about the pot or the plants. Some of the neighbors had been to their house the previous afternoon and had remarked at the beautiful flowers and the healthy looking plants in the pot, but later she had been busy inside the house and had not been to the courtyard. उस दिन शाम को रेवती को लगा कि अब तो डेफिनेटली उसके प्लांट्स बहुत ही अनयूजुअल है, ब्यूटीफुल है, हेल्दी है, तो शी विल गेट द प्राइज बेस्ट प्लांट कंपटीशन के लिए। अब वो रात को सोने चली गई और अपने प्लांट्स के बारे में सपने देखने लगी, नए नए टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में सपने देखने लगी। नेक्स्ट डे बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन था। जब वो सुबह उठी तो वो सीधा आंगन में गई अपने प्लांट्स को देखने के लिए। रेवती थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें फड़फड़ाती ही रही, कुछ मिनट्स के लिए, क्योंकि ना तो वहाँ पे पॉट था ना तो वहाँ पे प्लांट्स थे, मतलब जो पॉटेड प्लांट विच शी वॉज गोइंग टू कीप इन द कंपटीशन। शी लुक टू सी, वो इधर उधर देखने लगी कि अरे किसी ने मेरा पॉटेड प्लांट इधर से उधर कहीं तो रख तो नहीं दिया। हर जगह उसने ढूंढा, अपनी मम्मी को पूछा। उसकी मम्मी ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता, ना तो पॉट के बारे में ना तो प्लांट्स के बारे में। हाँ, कुछ नेबर्स आए थे 2 दिन पहले उनके घर में एंड एक दिन पहले ऑफकोर्स प्रीवियस आफ्टरनून उनके घर में, और कहा था कि वाह वाह क्या सुंदर फ्लावर्स है और कितने हेल्दी लुकिंग प्लांट्स हैं। लेकिन बाद में फिर मम्मी बिजी हो गई थी घर के अंदर अपने काम करने में और आंगन में गई ही नहीं। Revati's grief knew no bounds. She went around asking everyone of her neighbors, but no one had been anywhere near the pot of plants. She could not lodge a complaint for a pot of plants. She felt as though everything was lost. She did not mind not getting the prize, but she really missed her plants. She had grown very fond of them. They were her friends who enjoyed her music. That evening, all the friends were going to the prize distribution ceremony. She did not want to attend, but her friends forced her to. After reaching the place, she went to the benches where the potted plants were displayed. Revati was shocked. There was her pot of plants on a bench, with the name of a distant neighbor of hers as the competitor written on a small piece of cardboard and placed in the रेवती's grief knew no bounds. रेवती को बहुत दुख हुआ
और वो हर एक जन के घर में जाकर हर एक नेबर को पूछने लगी, लेकिन कोई भी उसके पॉट ऑफ प्लांट्स के आसपास नहीं आया था, ऐसा उसने बोला था। अब वो पॉट ऑफ प्लांट्स के लिए पुलिस के पास जाके कंप्लेंट भी तो नहीं लिखा सकती थी। उसे ऐसा लगा कि हर एक चीज़, मतलब शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग। अब उसने सोचा कि यार प्राइज़ मिलना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मेरे प्लांट्स तो मेरे, आई मिस माई प्लांट्स, मेरे प्लांट्स तो मेरे फेवरेट थे। एंड शी हैड ग्रोन वेरी फॉन्ड ऑफ देम, उसे अपने प्लांट्स बहुत अच्छे लगते थे। एंड दीज प्लांट्स वर हर फ्रेंड्स हु एन्जॉयड हर म्यूज़िक। ये स्पेशल टाइप के प्लांट्स थे जो उसका म्यूज़िक एन्जॉय करते थे। उस दिन शाम को उसके सारे फ्रेंड्स जा रहे थे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए। रेवती को जाना ही नहीं था, लेकिन उसके फ्रेंड्स ने फोर्स किया, अरे चलना, अरे चलना। सो देन शी वेंट। देन आफ्टर रीचिंग द प्लेस, उसने वो सारे बेंचेस के पास गई जहाँ पॉटेड प्लांट्स रखे हुए थे। तो रेवती को शॉक लगा, शी वॉज शॉक्ड। शी सॉ कि उसके जो पॉट ऑफ प्लांट्स थे एक बेंच के ऊपर थे, और वहाँ पे दूर का कोई तो भी एक उन्हीं के कॉलोनी का कोई नेबर है, उसका नाम लिखा हुआ था एज अ कंपिटिटर ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड. This is end of part 1 dear. We will do part 2 in the next video.